Previous lecture we studied about पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन देखा था। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसकी पूरी डिटेल क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। आइए देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन हम पढ़ क्यों रहे हैं और इनडेफिनिट प्रोनाउन से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि चाहे पर्सनल प्रोनाउन हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो, ये दोनों ही वर्ड रेफर करते हैं किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। ओके, तो होता ये है, इसमें किस तरह के एरर आते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है तो उसका कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा और जेंडर भी होगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के थ्रू हम किसी नाउन, जिस नाउन की बात कर रहे हैं, उस नाउन का जो नंबर और जो जेंडर है, एग्जैक्टली उस प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का वही नंबर वही जेंडर होना चाहिए। ओके, बिल्कुल मैच होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल करके हम अगर देखें अभी, अगर एक नाउन हम लेते हैं, हमने लिया बॉय। बॉय एक नाउन है, इसका नंबर सिंगुलर है और जेंडर जो है वो मैस्कुलिन है। ठीक, अब इस बॉय के लिए हमको एक प्रोनाउन यूज़ करना है या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना। हम प्रोनाउन लेके चलें, पजेसिव एडजेक्टिव बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि पहली बात तो जिस पर्सन का होगा, तो जितने भी नाउन होते हैं उनका पर्सन थर्ड ही होता है, लेकिन प्रोनाउन के 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमें जिस नाउन को रेफर करने के लिए सॉरी, जिस प्रोनाउन का यूज़ करना है या पजेसिव एडजेक्टिव का, तो वो नाउन चूँकि थर्ड पर्सन का है तो हमको प्रोनाउन किस पर्सन का चाहिए, थर्ड पर्सन का। पर्सन हो गया, नंबर क्या है, सिंगुलर है और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है। तो ये प्रोनाउन थर्ड पर्सन का होना चाहिए, नंबर सिंगुलर होना चाहिए और जेंडर मैस्कुलिन होना चाहिए। ओके, अब देखिए, आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन के चार्ट में जाकर के देखिए, थर्ड पर्सन में सिर्फ 4 वर्ड हैं, ही, शी, इट, दे। दे प्लूरल है, हो नहीं सकता। 3 सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, लेकिन ही का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है। तो यहाँ पे बॉय के लिए क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। शी का जो है जेंडर वो फेमिनिन है, इसलिए शी नहीं लगा सकते, और इट का जेंडर न्यूटर है, इसलिए हम इट भी नहीं लगा सकते। तो हमने ये देखा कि जिस नाउन को हम रेफर करते हैं किसी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के थ्रू, एग्जैक्टली उस नाउन का जो नंबर है, जो जेंडर है, वही नंबर और जेंडर उस प्रोनाउन का भी होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बॉय की जगह गर्ल ले लेते हैं, तो गर्ल का क्या जेंडर है, गर्ल का नंबर पहले क्या है, सिंगुलर, और जेंडर क्या है, फेमिनिन। ठीक है, तो चूंकि ये नाउन है, नाउन का पर्सन थर्ड ही होता है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर। तो सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में फेमिनिन जेंडर का एक ही है, कौन, शी। तो यहाँ पे हम गर्ल के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, शी। ओके, ये सब बड़ा इजी। वैसे अगर हम पेन ले लें, पेन, तो पेन सिंगुलर नंबर का है और न्यूटर जेंडर का है। ओके,
तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इट। क्योंकि नाउन है थर्ड पर्सन का, इट भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है, और जेंडर क्या है, न्यूटर है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन कुछ और भी वर्ड्स हम ले करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको जितने डिफरेंट नंबर और जेंडर के नाउन हैं एग्जैक्टली उतने ही मैचिंग डिफरेंस के प्रोनाउन भी हैं। जैसे पेन है तो पेन सिंगुलर नंबर का था, अगर इसके जगह हम प्लूरल लेते हैं पेन्स, ओके, तो पेन्स हो गया प्लूरल नंबर का, और जेंडर क्या है, न्यूटर है। और चूंकि नाउन है इसका पर्सन हमेशा क्या रहेगा, थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो हमें जो प्रोनाउन चाहिए इस पेन को पेन्स को रेफर करने के लिए, ठीक है, वो थर्ड पर्सन का चाहिए। थर्ड पर्सन में सिर्फ 4 वर्ड है, 4 है, ही, शी, इट और दे। तो ही, शी, इट तीनों सिंगुलर है, दे कैसा है, प्लूरल है, राइट। तो अब हम यहाँ पे, लेकिन इसका नंबर सॉरी इसका जेंडर क्या है, न्यूटर है। तो न्यूटर जेंडर का जो पर्सनल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में, वो सिर्फ कौन है, इट है। तो अगर हम इट लगाते हैं तो इसका नंबर सिंगुलर हो जा रहा है, जेंडर तो मैच कर रहा है, न्यूटर इसका भी जेंडर है और इसका भी जेंडर न्यूटर है, लेकिन इसका नंबर क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे नंबर क्या है इसका, प्लूरल। तो नंबर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ गई। अब हमारे पास एक्चुअली हमको चाहिए था क्या, कि हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन होता जो प्लूरल नंबर और न्यूटर जेंडर का होता है, लेकिन प्लूरल नंबर न्यूटर जेंडर थर्ड पर्सन में अपने पास कोई प्रोनाउन नहीं है। देख लीजिए आप लोग। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, तो होता ये है कि किसी प्रोनाउन के थ्रू जिस नाउन या प्रोनाउन को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक, तो उसका जो नंबर और जो जेंडर है एग्जैक्टली उसी नंबर और उसी जेंडर का हमारे पास अगर प्रोनाउन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम जेंडर को ना कंसीडर करते हुए नंबर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जेंडर को हम 2 मिनट के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ मजबूरी है कि चूंकि ये पेन है थर्ड पर्सन ही होता है नाउन, तो थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन हमको यूज़ करना पड़ेगा, और थर्ड पर्सन में इसका नंबर क्या है, प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर का सिर्फ एक ही है प्रोनाउन, वो क्या है, दे, सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स, THERS। ऑलराइट, तो इसका ध्यान रखिएगा कि हम जो भी किसी भी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए, तो हमें नाउन से यही एरर आते हैं, प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में ज़्यादा एरर यही आता है कि प्रोनाउन हो चाहे पजेसिव एडजेक्टिव हो, रेफर करेगा किसी नाउन को या किसी न किसी प्रोनाउन को, ठीक है। तो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहा है उसका जो नंबर है और जो जेंडर है, अगर एग्जैक्टली उसी नंबर का और उसी जेंडर का हमारे पास प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूज़ हो जाएगा आराम से। लेकिन हम तब क्या करेंगे, जब किसी नाउन का जो नंबर है और जो जेंडर है एग्जैक्टली उसी नंबर का उसके मैचिंग जेंडर का अगर अपने पास कोई प्रोनाउन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम प्रायोरिटी पे रखेंगे किसको, नंबर को, ठीक है। जेंडर हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नंबर मैच कराना बहुत ज़रूरी, तो हम प्रायोरिटी लेते हैं नंबर का। यहाँ तक ये बात एकदम क्लियर है, ओके। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए, अगर हमने एक वर्ड लिया स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स प्लूरल है, ओके। तो स्टूडेंट्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसका जेंडर क्या होगा, कॉमन। इसका नंबर क्या है, प्लूरल।
और जेंडर क्या है, कॉमन। और पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन। कोई भी नाउन है तो थर्ड पर्सन ही होगा। ठीक, अब हमको इसको रेफर करने के लिए या इसके बदले किसी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। तो ये प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जिस नाउन को रेफर कर रहा है एग्जैक्टली उसी नाउन के नंबर और जेंडर को मैच करने वाला हमको प्रोनाउन चाहिए। तो चूंकि कैसे चेक करेंगे, ये एक वर्ड है, नाउन है, उसका पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन है। तो आप पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के चार्ट में जाइए। थर्ड पर्सन में केवल 4 ही वर्ड्स आपको मिलेंगे, ही, शी, इट और दे। तो ही, शी, इट तीनों सिंगुलर नंबर के हैं। और हमने क्या कहा था अभी कि हम लोग को प्रायोरिटी किसको देनी है, नंबर को देनी है। अगर नंबर और जेंडर दोनों मैच नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई एक मैच कर रहा है, तो हम हमेशा जेंडर को इग्नोर करते हुए नंबर को मैच कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्लूरल नंबर का है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर का एक ही कौन, दे। और दे जो है वो प्लूरल नंबर का भी है और कॉमन जेंडर का भी। तो यहाँ नंबर जेंडर दोनों मैच कर गया। तो जैसा भी केस होगा हम केस के अकॉर्डिंग दे लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव में देम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में देयर लिख सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव या देयर्स लिख सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये बात समझ में। लेकिन यही देखिए, अगर यही जो वर्ड है स्टूडेंट्स प्लूरल में है, अब इसको अगर सिंगुलर कर दिया जाए, स्टूडेंट कर दिया जाए, तो स्टूडेंट का नंबर तो हो गया सिंगुलर, स्टूडेंट का नंबर हो गया सिंगुलर। लेकिन जेंडर क्या रहा, जेंडर तो फिर भी कॉमन है, क्योंकि जो एक स्टूडेंट है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक, अब हमको जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए वो कैसा चाहिए, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का चाहिए। तो आप अपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जाकर के देखिए क्या सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन है। जैसे आप थर्ड पर्सन के चार्ट में जाएंगे आपको 4 ही प्रोनाउन दिखेंगे, ही, शी, इट और दे। चूंकि दे प्लूरल है तो पहले हम प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं, नंबर को। तो प्लूरल है तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि हमको चाहिए सिंगुलर। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि ये बात सही है कि दे का जो जेंडर होता है वो कॉमन होता है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जब हमको नंबर और जेंडर दोनों मैच कराता हुआ कोई प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव ना मिले तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर को। तो अगर दे यूज़ करते हैं तो दे का जेंडर तो सही मिल रहा है, दे का भी कॉमन जेंडर है, इसका भी कॉमन जेंडर है, लेकिन दे का नंबर प्लूरल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ हमको कैसा चाहिए, सिंगुलर नंबर का चाहिए। ठीक है, इसलिए हम दे नहीं रखेंगे। अब कितना बचा, 3, ही, शी, इट। ही सिंगुलर नंबर, शी सिंगुलर नंबर, इट सिंगुलर नंबर। लेकिन हैं तो तीनों सिंगुलर, पर इन तीनों सिंगुलर में कोई कॉमन जेंडर का नहीं है। ही मैस्कुलिन, शी फेमिनिन और इट जो है न्यूटर जेंडर का है। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर, सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन कोई नाउन मिलता है, सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का अगर कोई नाउन मिलता है, ठीक है, तो उस नाउन को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा नंबर तो सिंगुलर ही होगा, लेकिन उसका जेंडर जो होगा वो मैस्कुलिन होगा। ये बात समझ में आई। कभी भी सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का अगर नाउन आपको मिला है और उसके लिए आपको कोई प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है तो आप सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करेंगे। फेमिनिन जेंडर का कभी यूज़ नहीं करेंगे, न्यूटर जेंडर का कभी यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा किसका यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन का। ठीक है, ये बात अलग है कि आजकल मॉडर्न राइटिंग में या न्यूज़पेपर में, स्टोरी बुक्स में जब जेंडर को डिफाइन नहीं करता है कहीं नाउन और वहाँ प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है तो ही ऑब्लिक शी या शी ऑब्लिक ही दोनों यूज़ कर देते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली फॉर्मल इंग्लिश में एज पर द रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, हम जो है सिंगुलर नंबर और कॉमन नाउन को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का होगा और सिंगुलर नंबर का होगा। ये बिल्कुल क्लियर है।
ऑलराइट, लेकिन इसमें भी एक बात है, क्या बात है उसको देखिए, और ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन पैसेंस से सुनिए, आराम से देखिए, अंत तक इसको देखिए और सुनिए। उसके बाद आप मेरे लेक्चर को क्रॉस वेरीफाई करिएगा, जो भी आपको ऑथेंटिक बुक समझ में आए या ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कोई नाउन है सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर में, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का। ओके, अगर हम ये कहें बर्ड, तो बर्ड भी अपने आप में एक नाउन है, इसका नंबर क्या है सिंगुलर और जेंडर क्या हो गया कॉमन। ओके, तो इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे या पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो अभी अभी बात हुई थी कि सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर के नाउन को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, उस प्रोनाउन का चूंकि नंबर से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो नंबर तो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन जेंडर हम क्या रख रहे थे, पहले क्या रखा था स्टूडेंट के लिए मैस्कुलिन। ठीक है, लेकिन इस केस में मैस्कुलिन जेंडर ना आकर के न्यूटर जेंडर आएगा, जबकि स्टूडेंट भी, इससे पहले वाले एग्जांपल में स्टूडेंट भी सिंगुलर नंबर का था और कॉमन जेंडर का था, लेकिन स्टूडेंट सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन था और उसको रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया था वो मैस्कुलिन जेंडर का था। यहां भी केस वही है, नाउन के लिए नाउन सिंगुलर नंबर का है और कॉमन जेंडर का है, लेकिन इस नाउन को रेफर करने के लिए आपने न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन यूज किया। तो यहां पे दो बातें हैं, क्या कि जो सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का नाउन है वो हो सकता है कि एनिमल को डिनोट करे या ह्यूमन बीइंग को डिनोट करे। ठीक है, तो अगर एनिमल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का जो नाउन है, अगर वो एनिमल को डिनोट कर रहा है तो उसको रेफर करने के लिए सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन आएगा या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग को रेफर करने के लिए रहेगा तो नंबर सिंगुलर ही, लेकिन जेंडर जो हो जाएगा वो मैस्कुलिन हो जाएगा, ये ठीक है। और जो मतलब रेन मार्टिन वगैरह कंसल्ट करते हैं, खास करके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जैसे टीएसटी पीएचडी वाले या आईएएस मेंस वगैरह में भी आते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट में भी आ जाता है, अब तो एसएससी सीजीएल लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो आप लोग प्रोनाउन चैप्टर में जाकर के देखिएगा, ठीक है। हाँ, प्रोनाउन चैप्टर में कहीं जो है चाइल्ड के लिए इट किया गया है और चाइल्ड के लिए ही किया गया है। इस पर अगर कभी आपको डाउट हो तो हमसे कंसल्ट करिए, क्योंकि उन्होंने एक एक्सरसाइज में कहीं पे इट दिया है, कहीं पे ही दिया है, उसमें वजह क्या है वो आप अगर उसको ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तो हमें आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम ऐसे एक वीडियो बना करके डाल देंगे या मैसेज के थ्रू आपको समझा देंगे। तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। अगर हम कहें कि कोई नाउन है या प्रोनाउन है, वो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। उसका नंबर है सिंगुलर और जेंडर है कॉमन। तो सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का
जो नाउन है वो हो सकता है कि एनिमल डिनोट करे, या हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग को डिनोट करे। ठीक है, तो अब इसको रेफर करने के लिए जो हम प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, प्रोनाउन और क्या एंड कर देते हैं, एंड ऑब्लिक और दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां पे दो बातें होंगी कि अगर सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो इंसान को दर्शा रहा है, ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो उसका नंबर तो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन जेंडर हमेशा मैस्कुलिन होगा। अगर ह्यूमन बीइंग को रेफर करना है तो, लेकिन सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो अगर एनिमल को डिनोट कर रहा है, जानवर के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो चूंकि सिंगुलर नंबर का है तो नंबर सिंगुलर ही रहेगा। ओके, लेकिन उसका जेंडर अगर एनिमल है तो जेंडर न्यूटर होगा। इसलिए आप देखिएगा डॉग के लिए, कैट के लिए, हॉर्स के लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है। हाँ, कुछ लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि डॉग तो जो है मैस्कुलिन होता है, ठीक है, आइए उस पर भी बात कर लेंगे। एलिफेंट मैस्कुलिन होता है, ठीक है, आगे उस पर बात करेंगे। बात को समझिए, इंग्लिश में जब हम प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं किसी एनिमल के लिए, और वो अगर सिंगुलर नंबर में है, क्योंकि अगर प्लूरल नंबर में है तो नंबर से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हमारी मजबूरी है दे ही यूज़ होगा प्लूरल नंबर में। लेकिन अगर कोई एनिमल सिंगुलर नंबर का है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो कैमल हो, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो हमेशा इट यूज़ होता है, जबकि इट का जेंडर क्या है, न्यूटर होता है। इसमें बात यह है कि जनरली जब हम किसी जानवर के बारे में इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा सेंस होता है, फोकस होता है सेंस का, उसके जानवर होने पे होता है, ठीक है। जानवर के बारे में जब भी बात करेंगे इंग्लिश में जनरल टॉकिंग में, तो उस जानवर के बारे में जब भी बात करेंगे तो उसके जानवर होने पे 100% हम फोकस करते हैं, ना कि वो जानवर में किस जेंडर का है, मेल है या फीमेल है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, और सेंटेंस ऐसा बोल रहे हैं या आप ऐसा लिख रहे हैं कि उस जानवर के जेंडर होने को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, कि आप एक्सक्लूसिवली आपने कह दिया, सेंटेंस ऐसा लिख दिया जिससे उसके जेंडर होने का बोध हो रहा हो कि वो किस जेंडर का है पर्टिकुलर, ठीक है। ये अगर बात अंडरस्टूड हो जाती सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से, रेफरेंस से, ठीक है, तो वहाँ पे हम उस जेंडर का ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इसको समझ लीजिए, इसके बाद आगे हम आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द डॉग हैज ब्रोकन her its लेग। तो हिज हर इट्स किसको रेफर कर रहा है, डॉग को। और जनरली हम जानते हैं कि डॉग जो है किस जेंडर का होता है, मैस्कुलिन जेंडर, नो डाउट।
लेकिन यहाँ पे एक जानवर का नाम हमने लिया है और इस सेंटेंस के थ्रू ये कहीं से सेंस नहीं आ रहा है कि डॉग अपने आप में मेल है या फीमेल है, ठीक। इसलिए यहाँ पे इसको रेफर, नो डाउट इसका जेंडर कॉमन है, सॉरी मैस्कुलिन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसके सिर्फ जानवर होने का ही बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो न्यूटर जेंडर का यूज़ करेंगे, फेमिनिन या मैस्कुलिन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा सेंटेंस लिखें, द डॉग इज फीडिंग हिज हर इट्स पपीज। तो अब देखिए सेंटेंस जिस तरह से लिखा गया, यहाँ पर ये डॉग दोनों एक ही जानवर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जानवर होने का हमने बोध करा है, जानवर में वो मेल है फीमेल है उसका जेंडर पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी डॉग लिखा गया है, लेकिन सेंटेंस में जिस तरह से लिखा गया इज फीडिंग, दूध पिलाना, ठीक है। तो दूध कौन, माँ पिला सकती है, तो यहाँ पे इसके एक जो है जेंडर का पता चल रहा है। तो सेंटेंस में आपने एक जानवर को ऐसे सेंस में यूज़ किया है कि उस सेंटेंस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका जेंडर पता चल रहा है। तो अब हम जेंडर कंसीडर करते हुए उसके अप्रोप्रिएट जेंडर वाला ही प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे और यहाँ पे होगा हर। ये बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चन जो है रेन मार्टिन में दिए हैं, आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, उसमें नोट्स में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम ये बात क्यों कर रहे थे, बोले हमको ये ज़्यादा जानना नहीं था, हमको पढ़ना था इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। और इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो नाउन की जगह पे होगा। अब प्रोनाउन है तो हो सकता है कि किसी नाउन को रेफर करे, या ये हो सकता है कि प्रोनाउन है तो इसको और कोई दूसरा प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव रेफर कर सकता है। तो इसको जब कोई दूसरा प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव रेफर करेगा, ठीक है, तो उसका नंबर और जेंडर क्या होना चाहिए, ये बात है यहाँ पे, ठीक। तो इससे एक जनरल हमको बेस मिल गया है, कॉन्सेप्ट का बेस इससे मिल गया है। अब यहाँ सीधे हम करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इंडेफिनिट प्रोनाउन, पहली बात तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन, ओके, और स्टैंड्स फॉर अ नाउन और यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन और रेफर्स अ नाउन, ठीक। देखिए इसमें एक और वर्ड है ONE, हम दूसरा इंक से लिख रहे हैं, और वन को हम अलग से इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा अलग से चलता है। लेकिन वन जो है अपने आप में एक प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। तो आइए पहले वन को ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमको लगता है कि वन का मतलब होता है एक, वन इज इक्वल्स टू वन इन काउंटिंग, ओके, एक, इसमें कोई दो राय नहीं। पर वन जब एक का सेंस देगा तो वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है। जैसे हम कहें वन पेन, वन पेन, या वन स्टूडेंट, तो वन क्या चीज, पेन, पेन की काउंटिंग बता रहा है वन, ठीक है। तो यहाँ एक का भाव दे रहा है। तो ये जब भी वन जो एक वर्ड है वो एक का भाव देगा, काउंटिंग का सेंस देगा, ठीक है। तो काउंटिंग किसी चीज़ की होगी, और जो भी चीज़ होगा उसका हम नाम लेंगे तो नाउन हो गया, ठीक है। इसलिए वन जब एक का सेंस देता है तो उसके बाद एक नाउन आता है और ये नाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। लेकिन वन जो है, चूंकि हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वन अपने आप में एक प्रोनाउन भी होता है। वो कैसे, इसको देख लेते हैं। अगर हम कहें वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो अब देखिए कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। तो शुड डू क्या है, वर्ब है। हु शुड डू, वन।
तो वन कहाँ आया? सब्जेक्ट की जगह पे। और हम सबको पता है कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन। नेमिंग वर्ड इज सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन। पर नाउन की जगह हम नाउन भी यूज कर सकते हैं और प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, या उस तरह के और भी वर्ड्स हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम प्रोनाउन तक ही लिमिट रहते हैं। तो देखिए, चूंकि फाइनाइट वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेमिंग वर्ड नाउन होता है। वन नाम बता रहा है? नहीं, वन तो नाम नहीं बता रहा है। नाम नहीं बता रहे तो ये नाउन नहीं है। वन क्या है? नाउन नहीं है। पर चूंकि सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब नाउन की जगह पर नाउन नहीं है, मतलब नाम बताने वाला वर्ड नहीं है, तो कौन हो सकता है नाउन की जगह पे? प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोनाउन। अब कैसा प्रोनाउन? वन से क्या मतलब है? एक या कोई भी, कोई भी। तो कोई भी में कोई पर्टिकुलर या एनी वन इन जनरल, इनडेफिनिट। तो ये इनडेफिनिट को बता रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। हर किसी को, एक को नहीं, क्या हर किसी को, उसको अपना, हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, काम करना चाहिए। अब यहाँ पे जो एरर बनता है वो देखिए, हिज ड्यूटी, उसका ड्यूटी, उसका किसका? वन का, ठीक है। अब वन जो है अपने आप में एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन को रेफर करेगा, तो इन जनरल ह्यूमन बीइंग को ही रेफर कर रहा है, ठीक। और ह्यूमन बीइंग में वन सिंगुलर को ही रेफर कर रहा है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? वन का नंबर तो हो गया सिंगुलर, और जेंडर क्या हो गया? कॉमन। तो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो प्रोनाउन आया है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लेकिन हमने नाउन का रेफरेंस वहाँ पे लिया था, नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का यहाँ पे जो नाउन आया है, सॉरी प्रोनाउन आया है, यह प्रोनाउन इंसान को दर्शा रहा है या जानवर को? इंसान को दर्शा रहा है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर वह इंसान को दर्शा रहा है तो उसको रेफर करने के लिए जो भी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का ही होना चाहिए, ठीक है। और ये सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का है भी, हिज। इसके बावजूद भी ये गलत है, इसके बावजूद भी ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था ONE' वंस, ONE' वंस, ठीक है। तो ये जो हमने, ये सभी के सभी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन ये एक जैसे चलते हैं और ये अलग चलता है, इसलिए इसको हमने अलग कलर से डिनोट किया और इसलिए हमने इसको आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा फिर लास्ट में भी बताएंगे, पहले अब हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, एनीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एनी वन, समथिंग, समथिंग ये नॉन लिविंग को बता रहा है, और समवन, सबके सब लिविंग को बता रहे हैं। और लिविंग में जनरली ये ह्यूमन को ही बताते हैं। ये समथिंग को छोड़ करके समथिंग अगर कोई वस्तु है तो वो नॉन लिविंग हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात और समझिए, एक जनरल कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में क्या होता है। सम का मतलब होता है कुछ, और जब हम समथिंग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, समथिंग कहा, ठीक है, तो कोई चीज, कुछ चीज नहीं, कोई चीज। ये समथिंग एक वर्ड है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सम थिंग्स। तो थिंग्स यहां पे प्लूरल में लिखा गया, अपने आप में एक नाउन है। ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। तो इसका ध्यान, सम थिंग्स, कुछ चीजें, कुछ चीजें, और समथिंग, कोई चीज।
जब हम कहते हैं समवन तो कुछ लोग नहीं, समवन या समबडी। समवन या समबडी। वन लगा ही है, ठीक है। तो ये समवन जो है और समबडी दोनों का लगभग एक ही सेंस है, समवन समबडी का, ठीक है। ये हमेशा अपने आप में सिंगुलर है, कुछ लोग नहीं, कोई व्यक्ति, समवन अननोन, वन अननोन पर्सन। समबडी कहिए चाहे समवन कहिए, ये रेफर करते हैं वन अननोन, वन अननोन पर्सन। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। जैसे सम का मतलब हम लोग प्राय जानते हैं कुछ होता है, हाँ सम का मतलब कुछ होता है, बिल्कुल सही है। पर समबडी एक अलग, समथिंग एक अलग वर्ड है, समबडी एक साथ एक वर्ड है, समथिंग एक वर्ड है, समबडी एक वर्ड है, समवन एक वर्ड है। और इसका मतलब कई लोग, कुछ लोग नहीं, एक कोई अननोन व्यक्ति, ठीक, ओके। अब देखिए, चूंकि ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भले सही प्रोनाउन है, ठीक है, तो उसका नंबर होगा और जेंडर होगा। चूंकि ये पता ही चल गया कि ये पूरा का पूरा सिंगुलर नंबर में है, ये सभी का नंबर क्या है, सिंगुलर है। और इसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके बाकी सब जो है ह्यूमन बीइंग को ही शो कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि ऐसे दिक्कत हो जाएगी, समथिंग को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो नंबर है वो हमेशा सिंगुलर है और जेंडर कॉमन है, क्योंकि इंसान को ही दर्शा रहा है। सिंगुलर नंबर, कॉमन जेंडर। तो ये हो सकता है कि इनको हम सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ करें, क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो है नाउन की तरह यूज़ होता है या नाउन की जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट के बारे में कौन बताता है, फाइनाइट वर्ब बताता है। तो यहाँ पर दो एरर आते हैं। एक तो अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब कैसा आएगा, बोले वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपका आगे वर्ब के आगे सेंटेंस में कहीं भी एक दूसरा प्रोनाउन यूज हुआ है जो इस प्रोनाउन को रेफर कर रहा हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को रेफर करने के लिए अगर कोई दूसरा प्रोनाउन यूज हुआ है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ हो, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव का भी बिहेवियर पर्सनल प्रोनाउन के ही जैसा होता है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जिस प्रोनाउन या नाउन को रेफर कर रहा है उसका जो नंबर और जो जेंडर होगा उसी नंबर उसी जेंडर का ये प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी आएगा, ठीक है। तो इस प्रोनाउन का नंबर क्या है, सिंगुलर, जेंडर क्या है, कॉमन। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का अपने पास कोई प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का जो प्रोनाउन हम जो प्रोनाउन हमको दिया गया है वो ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है या एनिमल्स को, ठीक है। तो ये किसको रेफर कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को। तो सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का नाउन या प्रोनाउन जब ह्यूमन बीइंग को रेफर करेगा तो उसके लिए, चूंकि नंबर से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो आएगा तो सिंगुलर नंबर का ही। लेकिन चूंकि ये इंसान को दर्शा रहा है, ह्यूमन बीइंग को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर में केस डिफर कर सकता है, कौन सा केस है केस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा ही हो सकता है, हिम हो सकता है, हिज हो सकता है और फिर हिज हो सकता है। एक हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और एक हिज जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
ओके लेकिन जैसे कि 1 का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 1 का भी नंबर सिंगुलर है, ठीक, और जेंडर क्या है, कॉमन है। लेकिन 1 के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी सेंटेंस में 1 एज अ प्रोनाउन यूज हुआ हो, आप कैसे पता करेंगे कि एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है? बोले वो नाउन की जगह पे रहेगा, किसी एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं करे, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई किया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एडजेक्टिव होगा तो गिनती में 1 का भाव देगा वो, ठीक है। तो 1 चूंकि ये भी एक क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका भी नंबर सिंगुलर है और जेंडर कॉमन है, लेकिन इसको रेफर करने के लिए मैं उधर का मिटा रहा हूं। हाँ, लेकिन इसको रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा 1 के ही फॉर्म में आएगा। जैसे 1 खुद आ सकता है, या ONE' पजेसिव केस में वंस आ सकता है, या वन सेल्फ आ सकता है। तो ये कहा जाता है कि जब भी 1 एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किया गया हो तो 1 को रेफर करने के लिए या 1 के बदले या 1 के लिए, जब वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करता है तो हमेशा 1 के ही रूप का कोई दूसरा प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। 1 के ही रूप का मतलब 1 खुद आ सकता है प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्टिव में भी, पजेसिव में वंस आ जाएगा, और इम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वन सेल्फ। इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये अगले लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो खास करके जो टीजीटी पीएचडी वाले लोग होंगे, आप लोग रेन एंड मार्टिन चैप्टर में चले जाइएगा, रेन मार्टिन बुक में प्रोनाउन चैप्टर में इंडेफिनिट प्रोनाउन अलग से एक्सरसाइज दी हुई, उसको करने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा उसको कर पाएंगे सही। हाँ, जानवर को लेकर के जो हमने ईट की बात कही है उस पर अगर कहीं कंट्रोवर्सी आपको दिखता है, आपके दिमाग में आता है या कोई किताब पढ़ने पे आता है तो मुझे क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। बैठ मत जाइएगा कि किताब में सही दिया है या सर ने सही कहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि सर ने सही कहा है। राइटर आजकल बहुत हो गए हैं, कोई भी किताबें लिख दे रहा है, कहीं से भी लोग पब्लिश करवा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई भी लिखा हो, ठीक है, लेकिन आप उसको जरूर वेरीफाई करिएगा। आपकी नज़र में जो भी आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आता है हमको जरूर दिखाइएगा कि नहीं सर यहाँ ऐसे लिखा है, फिर देखेंगे उसको। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, और ये बहुत ही कोर टॉपिक है प्रोनाउन का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। ओके, थैंक यू।